कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जिन्नाह से कायदे आजम कैसे बने? वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने कायदे आजम को कायदे आजम के लक़ब से याद किया? वो कौन सा सूबा था जिसके मुताल्लिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये मेरा सूबा है? और वो कौन सा खित्ता था जिसके रहनुमा ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता नहीं बनता तो आप इस खित्ते को पाकिस्तान समझिए? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो कौन से रहनुमा थे जिनकी पुरजोश तकरीर के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये मुस्लिम लीग के लिए खतरा है? क़याम पाकिस्तान से पहले वो कौन सा मौका था कि जब कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस के चेहरे से उनका नकाब उतार कर मुस्लिम दुश्मन बता दिया? 1946 में वो कौन सा मौका था कि जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी धीमी यकबस्ता शख्सियत ने हड़ताल की कॉल दी और जब मुसलमानों ने वो हड़ताल और एहतजाज मनाया तो उसके बाद हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ जो पाकिस्तान के लिए राह नहीं बल्कि शाहराह बनी? ये सब जानिए स्टार पॉइंट की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पर स्टार पॉइंट की खुसूसी वीडियो के साथ मैं हूं अबसार अहमद। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात तक अहम वाक़यात आप तक पहुँचाए और हमने इसमें ये कोशिश की कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं ये हम आप तक पहुँचा सकें। आज हम जहाँ से गुफ्तगू शुरू करेंगे वो नुक्ता है जब कायदे आज़म वाकई कायदे आज़म करार पाए। जी हाँ, 1938 में मौलवी मजहरुद्दीन ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को कायदे आजम का खिताब दिया और ये खिताब उनको मिला बिहार में। और उसी साल 1938 में सिंध मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान का इब्तदाई खाका पेश किया और तकसीम पर बात की, जिसे कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तस्लीम नहीं किया बल्कि उस पर खामोशी का इजहार किया, क्योंकि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दूरअंदेश निगाहें किसी और वक्त की मुंतज़िर थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर फरमा दिया था कि अब अगला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां जलसा लाहौर में होगा और उसके लिए तैयारियां 6 महीने से जारी थी। 22 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में पूरे हिंद भर के मुसलमान जमा हुए, मगर उससे कबल सबसे अहम बात यह थी कि बरतानवी हुकूमत इस जलसे को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी और मकामी हुकूमत भी इस बात के लिए कोशा थी कि किसी ना किसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये जलसा रुकवा दिया जाए। इसीलिए इससे कबल खाकसारों पर फायरिंग की गई और बहुत सारे बेगुनाह खाकसार खून में नहला दिए गए। इस मौके पर बरतानवी हुकूमत ने कहा कि हालात मुनासिब नहीं है, लिहाजा आप जलसा मौखिर कर दें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का अज़्म समीम था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना जलसा अपनी तारीख पर ही मुनक्किद होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उन मकामात पर जहाँ जहाँ पर खाकसारों का खून बहा था, मुसलमानों ने वहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ निछावर करके खाकसारों को खराज तहसीन पेश किया और ये इस बात का इजहार था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, चाहे कोई शख्स मुस्लिम लीग से वाबस्ता हो या ना हो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमाम मुसलमानों की फिक्र करती है। और फिर 22 मार्च बरोज जुमा मुसलमानों ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया मस्जिद लाहौर में नमाज जुमा अदा की और उसके बाद मिंटो पार्क के सब्जाजार में 1.5 लाख मुसलमानों का मजमा जमा हुआ। अगले रोज बरोज हफ्ता 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश कर दी गई। मौलवी ए के फजलुल हक आते हैं और वो मुतालबा पेश करते हैं जो पाकिस्तान के क़याम का मौजिब बना। उस दिन जैसे ही ए के फजलुल हक ने करारदाद पेश की, उसके फौरन बाद चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने उसकी तायीद की और उसके बाद
तमाम सूबों से, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, यूपी, सीपी, सब जगहों से मुसलमान आए और सब ने उसकी तायीद की और ये बता दिया कि एक अलग रियासत का मुतालबा सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नहीं बल्कि मुसलमानों का है। अगले दिन 24 मार्च को करारदाद पाकिस्तान, जो कि उस वक्त करारदाद लाहौर ही कहला रही थी, 100% अक्सरियत के साथ, भरपूर तायीद के साथ मंजूर हो गई। इस करारदाद का मंजूर होना था कि कांग्रेस और बरतानिया के ऐवानों में हलचल मच गई और अब सबको महसूस होने लगा कि जिन्ना की क़यादत में मुसलमान जिस सफ़र पर रवाना हो चुके हैं, इनकी मंजिल पाकिस्तान ही है। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल की तरफ ले चला मंजिल का इशारा, दुश्वार सफ़र हो गया आसान हमारा। करारदाद लाहौर जब मंजूर हो गई तो हिंदू प्रेस ने शोर मचाना शुरू किया कि ये तो करारदाद पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलता हूँ कि लफ्ज़ पाकिस्तान, रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली हैं, जिन्होंने 1933 में कैम्ब्रिज के अंदर एक पम्फलेट था वो जारी किया था 4 सफ़ों पर मुश्तमिल, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में अलग मुस्लिम रियासत के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान तख्लीक किया था। और उससे कबल वैसे लफ्ज़ पाकिस्तान जो है मौलाना हसनैन काज़मी साहिब ने भी, उनकी इख्तराबी थी, जिन्होंने एक अखबार पाकिस्तान का डिक्लेरेशन ले रखा था, मगर रियासत के लिए जो तजवीज़ करदा नाम था वो चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था। तो बहरहाल जब ये बात हुई तो मुसलमानों ने इस रियासत को पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। अब हिंदुओं को यकीन था कि हिंदुस्तान अब तकसीम हो ही जाएगा, चूँकि पीछे जिन्ना जैसी मजबूत क़यादत मौजूद है जो ना झुकता है ना बिकता है। अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि इस करारदाद की मंजूरी के फ़ौरन बाद 28 मार्च को अंग्रेज़ और कांग्रेसी सब के सब सर जोड़कर बैठ गए और ये मुतालबा करने लगे कि किसी न किसी तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को तकसीम से रोका जाए। इस मौके पर गांधी ने शोर मचाया, हिंदुस्तान छोड़ दो, क्योंकि बरतानवी हुकूमत उस वक्त दूसरी आलमी जंग के अंदर घिरी हुई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह गांधी जी की इस चाल को समझ गए और फौरन कहा, हिंदुस्तान छोड़ दो नहीं, हिंदुस्तान तकसीम करो और छोड़ दो। उसके बाद मंजिल जो है करीब से करीब तर आ रही है, मगर एक बात जो हम सबको और बिलखुसूस नौजवानों को याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप ये देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 72 बरस उम्र पाई और उस वक्त 1940 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की उम्र है 64 साल, यानी वो उम्र जिसमें इंसान रिटायर्ड लाइफ गुजारता है, जिसमें इंसान पुरसुकून अंदाज में गुजारता है या जो काम कर चुका होता है उसका समर पा रहा होता है। मगर 64 साल की उम्र में तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को निशाने मंजिल नजर आता है कि ये निशान है और अब ये हमारी मंजिल है और अब हमें इस समत सफर करना है। मगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर क़यादत संभाली, 64 साल की उम्र है। बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि अब क्या है, उम्र की नकदी ख़त्म हो गई, हमने तो उम्र गुजार दी, इस मौके पर भी ये कायद आज़म का जवां हौसला है कि कायद आज़म मिल्लत के काफ़िले की न सिर्फ क़यादत करते हैं बल्कि मंजिल पर पहुंचा देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ वल्लभ भाई पटेल हैं, नेहरू हैं, गांधी हैं और कई लोग मौजूद हैं, गोपालाचार्य हैं, इस तरह के लोग हैं। दूसरी जानिब अंग्रेज़ों की मुकम्मल ताकत मौजूद है जो हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करना चाहती, मगर एक जानिब मुसलमानों की वाहिद आवाज़ मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जान है, मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर 23 मार्च के मौके पर मियाँ बशीर अहमद ने क्या खूब नज़्म लिखी थी कि मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जा है मोहम्मद अली जिन्ना। ये नज़्म भी बड़ी मकबूल हुई और हम सब ने सुन रखी है मुख्तलिफ आवाज़ों में। तो उस दिन ये नज़्म अनवर गाज़ियाबादी ने पढ़कर सुनाई थी और मजमे में उन्होंने जब ये सुनाई तो हर दिल की आवाज़ बन चुकी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस सफ़र का आगाज़ किया, मिल्लत का काफ़िला चलने लगा, तो 28 मार्च
1940 को दिल्ली के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सारे अंग्रेज और कांग्रेसी रहनुमा सर जोड़कर बैठे और उन्होंने तजावीज़ दी कि किसी न किसी तरह इस प्लान को रोका जाए। मगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पे कह दिया कि हमें मुख्तसर दो, मगर हमें पाकिस्तान ही चाहिए। अब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास वक्त कलील है और सफ़र बहुत तवील। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान का पैगाम लेकर करिया करिया नगर नगर जाते हैं और फिर वो बलूचिस्तान भी आते हैं। बलूचिस्तान वो खित्ता जो आज अजीब व गरीब बातें करता है और ये कहता है कि हम तो एक आज़ाद रियासत थे, जबकि वो उस वक्त ब्रिटिश का फर्माबरदार था। बलूचिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं तो बलोच सरदार जिस तरह उनका इस्तकबाल करते हैं वो मिसाली है। सरदार जोगीज़ई, सरदार काजी ईसा, मीर जाफ़र जमाली, ये जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और फातिमा जिन्ना को बुलाते हैं तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जलसा गाह में, जब कोयटा पहुंचते हैं तो जलसा गाह में जाते हुए देखते हैं तो हैरान होते हैं कि पहली मर्तबा अहले बलूचिस्तान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल को जगह जगह बैनर्स की सूरत में लगाया हुआ था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब सफ़र कर रहे हैं और जलसा गाह में पहुंचते हैं तो फातिमा जिन्ना से पूछते हैं, फाती बताओ तुमने बलूचिस्तान में क्या देखा? तो उन्होंने कहा, आपका वालिहाना इस्तकबाल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं और कोई ख़ास बात। फातिमा जिन्ना को समझ में नहीं आया तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो हमारी गुज़रगाह में मेरे अक़वाल मौजूद थे, यानी बलूचिस्तान ने उस वक्त खुद को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। बल्कि एक मौके पर मीर जाफ़र जमाली ने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान कायम ना हो सका, बलूचिस्तान को ही आप पाकिस्तान समझिए। इसी मौके पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बलूचिस्तान मेरा सूबा है। और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मूवमेंट के लिए जज्बाती कुव्वत थी वो बलूचिस्तान से मौसूल हो रही थी। इधर सिंध के अंदर भी अवाम का जज्बा दीदनी था, क्योंकि सिंध के अवाम ये जानते थे कि यहाँ पर हिंदू सेठों और हिंदू जागीरदारों की अक्सरियत है। इसीलिए 1943 में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सिंध असेंबली के अंदर ये बात मंजूर हुई और अहले सिंध ने सबसे पहले खुद को पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर करवाया। ये मेरे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत का समरा था। उस मौके पर हिंदू जागीरदारों और सेठों ने कहा कि बराहे करम हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं के पास आए और कहा कि देखो सिंध धरती को तकसीम ना करवाओ, अगर ये सिंध तकसीम हो गया तो तुम्हारी धरती अलग हो जाएगी। मगर उस वक्त सिंध के मुस्लिम रहनुमाओं ने, जिनमें पीर इलाही बख्श सरे फहरिस्त हैं, अयूब खोड़ो हैं, GM सैयद हैं, उन सब ने कहा कि नहीं, हम मुस्लिम कौम परस्त हैं। जी हाँ, और डॉक्यूमेंटेड ये चीज मौजूद है कि उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम कौम परस्त हैं, हमारी जबान से, हमारी तहजीब से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक पहले मुस्लिम कौम से है। और यहाँ से अहले सिंध ने कहा जो मुसलमान उन खित्तों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, वो यहाँ पर आएं। हम यहाँ पर जो मतरूका सिंध है, जो यहाँ पर हिंदुओं के सेठ हैं, जागीरदार हैं, वो छोड़कर जाएंगे, हम उनको उनकी जागीरें देंगे। आज कुछ कौम परस्त, कुछ इस तरह के लोग जो बात करते हैं कि सिंध धरती हमारी है और ये लोग गैर मकामी हैं, तो बराए करम 1943 में देख ले, आपने खुद कहा था, वरना यहाँ पर हिंदू होते और अक्सरियत में होते और आपको दबा के रखते तो फिर आप हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते। जो यहाँ पर हिंदू चूंकि माशी तौर पर भी मजबूत थे, जागीरदाराना निज़ाम के तहत भी मजबूत थे, मगर ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात थी कि उनके पैगाम पर, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम पर अहले सिंध ने भरपूर साथ दिया और महाजिरों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब जब गए, उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के पास अब वक्त नहीं था, वो जगह जगह जाते थे। अब मसला ये था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का तो नारा लगाया है, मगर क्या मजहब की बुनियाद पर है? जी हाँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा किया। वहाँ पर मौलाना अशरफ अली शाह थानवी से मुलाकात की
اور اشرف علی شاہ تھانوی نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد انہیں امامت کے لیے، نماز کی امامت کے لیے آگے کر دیا، جس پر دیوبند کے بہت سارے افراد نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اس شخص کی امامت کبریٰ پہ راضی ہو تو امامت صغریٰ تو کیا معنی رکھتی ہے؟ اور پھر اس موقع پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن بنے اور انہوں نے تحریک پاکستان کی قیادت کی علماء کے طور پر۔ اس وقت جمعیت علماء ہند جو کہ پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی، اس نے بھرپور مخالفت کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت وہاں موجود تھی، اور بھی دیگر اکابرین تھے، وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، مگر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام بنائی، جو کہ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی پرزور حامی تھی۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قریہ قریہ گھومتے ہیں، لوگوں تک پاکستان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ ان کا بالحانہ استقبال ہوتا ہے۔ 1944 میں سیالکوٹ میں جلسہ جاری ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو وہاں آنا ہے۔ 17 سال کا بچہ کمپیئرنگ کر رہا ہے، جذبات کو گرما رہا ہے، اتنے میں ایک شخص بزرگ جلسے میں موجود ہے، زور سے چلاتا ہے، پاکستان پاکستان کا تو نعرہ لگاتے ہو، پاکستان کیا ہے؟ اس لڑکے کی زبان سے فوراً جاری ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لڑکے نے 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ پورا مجمع لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جلسہ گاہ میں پہنچے تو وہ دیکھ کر اور سن کر حیران ہو گئے، یعنی پہلے تو ایک نظریہ تھا، اب اس نظریے کو الفاظ بھی مل گئے، اور وہ 17 سالہ لڑکا اصغر سودائی تھا، جس نے بعد میں اسے پوری نظم کے قالب میں بھی ڈھال دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، پر آکی مانند حسین، احمد مرسل صلی علی لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ مسلمانوں کی رگوں میں خون کی روانی بن کر دوڑنے لگا۔ دوسری جانب برصغیر پاک و ہند میں سبھاش چندر بوس نے ایک نئی فوج آزادی ہند فوج بنا لی ہے۔ آزادی ہند فوج وہ ہے جو برطانوی یونٹوں سے جو مقامی ہندوستانی فوجی ہیں ان کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ہندوستان آزاد کروانا ہے، مگر وہ چونکہ کانگریسی ذہنیت کے مالک ہے، اور اس موقع پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ برطانیہ کی چولیں ہلنے لگتی ہیں، اور اس موقع پر مسلم قوم پرست فوجی جو کہ مختلف ریجیمنٹس کے اندر موجود ہیں، بالخصوص پنجاب ریجیمنٹ میں، بلوچستان ریجیمنٹ میں، وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن، نظم و ضبط کی پابندی پہلی شرط ہے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ منوا لیا، اگر جنگ میں کامیابی ہو جاتی ہے تو برطانیہ ہندوستان کو تقسیم اور آزاد کرے گا۔ اس موقع پر ہندوستان کی مختلف ریجمنٹس سے تعلق رکھنے والے وہ مسلمان سپاہی اور افسران جو کہ نظریہ پاکستان کے ساتھ تھے، انہوں نے اسی بنیاد پر شرکت کی کہ برطانیہ اگر فتح یاب ہوتا ہے تو پاکستان بن جائے گا۔ اور اس موقع پر اس وقت میجر ایوب خان جو کہ بعد میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بنے، وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں۔ پاک بحریہ کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف حاجی صدیق چودھری قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملتے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان جب قائم ہو جائے گا تو ہمیں آپ جیسے افسروں کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک مضبوط بحریہ کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ لوگ کسی قسم کی کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو کہ مسلمانوں کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ اگر آپ کے ساتھ یونٹوں میں ناانصافی ہوتی ہے تو کچھ عرصے آپ سہ لیں، چونکہ جب اسلحے کی تقسیم ہوگی، فوج کی تقسیم ہوگی، تو اس میں پاکستان کو ایک مناسب حصہ ملے گا۔ اس طرح یہ مسلمان برما کے میدان میں، سنگاپور کے میدان میں، اور مشرقی بعید کے ممالک میں جہاں جہاں پر برطانوی فوج لڑ رہی تھی، وہ پاکستان کے لیے لڑتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہوئے ملیں گے
کہ یہ جو فوجی تھے انگریزوں کے تنخواہ تھے، مگر بات یہ تھی کہ انگریزوں کے تنخواہ نہیں، وہ لڑ رہے تھے اس بنا پر کہ اگر ہم فتح یاب ہوتے ہیں ہمارا پاکستان جلد از جلد قائم ہو جائے گا۔ اور پھر پوری تاریخ میں دیکھیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، دنیا بھر کے اندر تحریکیں چلتی ہیں تو اس میں فوجی بغاوت ہوتی ہے، اس میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اور وہ بغاوت کسی نہ کسی درجے میں درست بھی ہوتی ہے، مگر یہ تحریک پاکستان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے اصولوں پر ہے۔ کوئی بغاوت نہیں ہوئی، ایک گولی بھی کسی مسلمان فوجی نے نہیں چرائی۔ دوسری جانب آزادی ہند فوج کے لوگ جگہ جگہ بغاوت کر رہے تھے، انگریزوں سے ان کا ہتھیار چھین رہے تھے، کئی یونٹوں میں بغاوت ہوئی، کئی پر کورٹ مارشل ہوئے، مگر یہاں پر ان میں جو تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان سے وابستہ فوجی تھے ان میں سے کسی نے بھی بغاوت نہیں کی، چونکہ یہ میرے قائد کا اصول تھا۔ اب سن آتا ہے 1945 کا، یہ وہ سن ہے جس میں جنگ عظیم دوم اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد اختتام کی جانب ہے۔ جرمن فوجیں بری طرح شکست کھا رہی ہیں، ایک جانب لندن کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے، مگر دوسری جانب دوبارہ برطانیہ فاتح قرار پا رہا ہے، اور اس کی وجہ سنگاپور اور برما میں انگریزوں کی بھرپور کامیابی ہے، جس کے پیچھے ہماری پنجاب ریجمنٹ اور بلوچ ریجمنٹ کا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ اس موقع پر برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے گا، اور تقسیم بھی جو ہندوستانی عوام چاہتے ہیں اسی اعتبار سے ہوگی۔ اس موقع پر 1945 کا الیکشن ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ادھر آل انڈیا مسلم لیگ کو خود منوانا تھا کہ وہ واقعی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس محدود وسائل تھے، ادھر کانگریس نے بڑا پیسہ خرچ کیا، ادھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں، کراچی کے علاقے لیاری میں آتے ہیں، اور جب وہ لیاری میں آتے ہیں تو بڑا ایک اہم واقعہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا موسم ہونے لگا، لوگوں نے کہا جناح صاحب نہیں جائیے، بارش ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بادلوں کی طرف دیکھا اور کہا میں کراچی کے موسم کو بچپن سے جانتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں بارش نہیں ہوگی اور جلسے کے لیے ہم لیاری چلتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ لیاری گئے، وہاں پر انہوں نے مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا، مسلم جم خانہ میں گئے اور جگہ جگہ جاتے رہے، اور پھر جب الیکشن ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ نے سندھ میں 100% نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے، کانگریسیوں نے بریانی تو کیا بے شمار پکوان کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بریانی دے کر اپنا ووٹر خریدتے۔ یہی کہ اہل سندھ، جی ہاں یہی اجرک ٹوپی والے، یہی لوگ آتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب کچھ اپنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود جاتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندوں پر مہر لگاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہاں پر کون کھڑا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حاجی عبداللہ ہارون، یوسف ہارون، یہ وہ شخصیات ہیں جو اس الیکشن میں موجود ہیں، اور جب نتیجہ آتا ہے تو 100% نشستیں سندھ سے اور بنگال سے مسلم لیگ کے پاس تھی، اور بنگال میں مسلم لیگ نے حسین شہید سہروردی کی قیادت میں حکومت بھی بنا لی۔ اب 1946 آل انڈیا مسلم لیگ کی برطانیہ میں عبوری حکومت قائم ہو گئی، جس میں وزارت خزانہ کا قلمدان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے حکم پر لیاقت علی خان کو ملتا ہے۔ مگر ابھی ٹھہریے، سلسلہ چل رہا ہے، ادھر کرپس مشن آتا ہے، اور وہ آ کر یہ بات کرتا ہے کہ تقسیم ہم نہیں کرتے۔ جی ہاں، کسی طرح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو منا لیا جائے کہ وہ پاکستان سے باز آ جائے۔ اب کرپس مشن یہ تجاویز دیتا ہے ہندوستان کو 4 ڈویژنز میں تقسیم کیا جائے گا، ایک شمال مغربی حصہ، ایک بامبے کا حصہ، ایک ہندوستان کا وسطی اور شمالی حصہ، اور دوسرا بنگال۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلم اکثریت ڈویژن ہے وہ خود مختار ہوں گی، صرف اور صرف معیشت اور دفاع اور مواصلات یہ مرکز کے پاس ہوگا، اس کا فیصلہ مرکزی حکومت کرے گی، اور مرکزی حکومت میں بھی مسلمانوں کو ان کے اعتبار سے نمائندگی دی جائے گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو
पूरे बर्रे सगीर का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इस वक्त जो हिंदू कह रहे थे कि हमें धरती माँ के टुकड़े नहीं करवाने, और कायदे आजम पर भी मुसलमानों को भरपूर एतबार था, मगर हुआ क्या, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ तजावीज़ मान ली। स्टार पॉइंट की इस खुसूसी वीडियो में हम अपने बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ऐसी ही मालूमात फराहम करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मुतालबात में से जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिए। वो भारतीय और कांग्रेसी रहनुमा जो खुद को अखंड भारत का दावेदार समझते थे, उन्होंने जब देखा कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान से बाज आ रहे हैं, अब तो होना ये चाहिए था कि फौरन मुतालबात तस्लीम कर लेते, मगर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि हम तस्लीम कर लेंगे मगर हिंदू बनिया जो सोच है वो तस्लीम नहीं करेगी। और वही हुआ। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा पीछे हटे। अगले दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुतालबात मानने के बावजूद उन तजावीज़ से इन्हिराफ कर दिया। वो क्यों किया? इसीलिए कि मुसलमानों की यहाँ पर खुद मुख्तारी की बात थी, यानी आप भारत तकसीम करें या ना करें, बात वही हो रही थी। चूंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की थी और साथ साथ खुद मुख्तारी की बात भी की थी, और हिंदू बनिए की सोच पर मुसलमानों की खुद मुख्तारी वो बर्दाश्त नहीं। और वही हुआ। कांग्रेस ने जैसे ही रद्द किया तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया को बता दिया कि ये है छुपी हुई हिंदू ज़हनियत और ये वजह है कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उस मौके पर कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का बहुत शोर मचाया, तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त बताया कि कांग्रेस की मजलिस आमला के 29 अरकान में सिर्फ एक मुसलमान है। जी हाँ, सिर्फ एक मुसलमान। और यहाँ पर भी एक अहम बात है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को कभी भी अक़लियत नहीं करार दिलवाया। यहाँ ये बात अहम है, बहुत अहम है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमानों को अक़लियत कभी भी डिक्लेयर नहीं करवाया, बल्कि हमेशा कहा दूसरी बड़ी अक्सरियत। चूंकि अगर अक़लियत की बात करते तो मुसलमान 1000 साल हुकूमत करने के बावजूद हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रहते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ये दूर अंदेशी थी, जिससे हिंदू ज़हनियत भी एक्सपोज हो गई और पूरी दुनिया पर आया हो गई। अब मुतालबा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान था। क्रिप्स मिशन ने बहुत सारे मुतालबात जो थे मुस्लिम लीग के माने और बहुत सारे नहीं माने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ कहा जाता है इंतहाई यकबस्ता ठंडी शख्सियत थे, उनके अंदर जज्बातियत नहीं थी। मगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जज्बात से भी वाकिफ थे, मगर उसके लिए वक्त का इंतजार कर रहे थे। लिहाजा जब क्रिप्स मिशन ने मुतालबा पाकिस्तान मानने से कुछ इनराफ बरतना शुरू किया तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 16 अगस्त 1946 को यौम-ए रास्ते इक़दाम मनाने का ऐलान कर दिया। ये कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से पहली कॉल थी जिसमें बरसगीर के मुसलमानों को हड़ताल की कॉल दी गई, और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हमारा दूसरा रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह का है। अब सूरत हाल ये थी, ढाका में मुसलमान जमा हुए, बिहार में मुसलमान जमा हुए, लाखों की तादाद में ढाका के पल्टन ग्राउंड में जमा हुए, और जब वो वापस जाने लगे तो हिंदू बलवाइयों ने वहां की मकामी पुलिस के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक रिवायत के मुताबिक 8000 और एक के मुताबिक 12000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। मिलते हैं आपसे स्टार पॉइंट की अगली वीडियो में, जो कि इसी का तसलसल है। अपने मेज़बान अब्सार अहमद को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।